सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे तो वो उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। हाँ जी, म्यूचुअल ट्रांसफ़र की जो अपडेट हम मांग रहे थे कि समय सारणी क्या होगी या अपडेट नए कब कब करने होंगे, तो उसके पूरे जो हमारे दिशा निर्देश हैं वो जारी हो चुके हैं। तो ये देखिए, ये हमारा 6/3/2025 में ये नोटिफिकेशन आया है। इसमें यही बता रखा है कि बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिका के अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में। तो इस वाले नोटिस में हमें यही बताया कि जो हमारे नीति निर्देश है वो जारी हो गए हैं और जो समिति है वो भी गठित हो चुकी है। साथ ही ये भी बताया गया है कि सेवा अवधि की बाध्यता इसमें नहीं होगी। और ये हमें पहले से ही पता है कि ग्रामीण सेवा वाले जो टीचर्स होंगे वो ग्रामीण में ही जाएंगे और नगर वाले नगर में ही जाएंगे। और अंतर जनपदीय जो पारस्परिक स्थानांतरण के लिए प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं संविलियन विद्यालयों की कौन कौन सी श्रेणी अनुमन्य होगी, ये सब इसमें बता रखा है। कि जैसे कि सहायक अध्यापक अगर प्राथमिक के हैं तो उनका जो ट्रांसफ़र होगा वो सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय से ही होगा। अगर प्रधानाध्यापक है प्राथमिक के तो उनका प्रधानाध्यापक प्राथमिक से ही होगा। सहायक अगर उच्च प्राथमिक के हैं तो सहायक उच्च प्राथमिक से ही उनका समान विषय वाले स्थिति में ही होगा। साथ ही नेक्स्ट पॉइंट में ये भी बता रखा है कि अगर प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय का है तो उसका सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय से तथा सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय से अगर विषय समान है तो उस स्थिति में हो सकता है। और प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का है तो उसका प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय से ही होगा। शिक्षक एवं शिक्षिका जिसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही गतिमान हो कि अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त होने के पश्चात ही उसको कार्यमुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में है, अगर कोई भी शिक्षकों के अगर अभिलेखों में कोई भी सत्यापन में अगर त्रुटि पाई जाती है, फर्जी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ विरोधी कोई भी कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट में है, शिक्षक एवं शिक्षकों की स्वेच्छता के आधार पर अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के फलस्वरूप स्थानांतरित जनपद में उसी विद्यालय में जहाँ से उसका पेयर जो जोड़ा है वो बना हो वहीं पर अनिवार्यतः कार्यमुक्त किए जाएंगे। नेक्स्ट वाले में बता रखा है कि अगर पदोन्नति के पद पर जिस पर जनपद हेतु अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थान के आवेदन किया जा रहा है उस जनपद में उनकी मौलिक नियुक्ति तिथि तक पदोन्नति होने की दशा में ही अर्ह होंगे। फिर नेक्स्ट वाले में हमें बता रखा है कि अगर ऑनलाइन आवेदन पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति को आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में निर्धारित समय सारणी के अनुसार जमा कराना होगा। फिर अगले में बता रखा है कि वेबसाइट पर वांछित अभिलेख अपलोड किए जाने का दायित्व सब उनका ही होगा। संबंधित द्वारा कोई भी अगर त्रुटि होती है तो उनके द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में है कि निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आवेदन पत्र सबमिट करने के बाद अगर पूर्ण माना जाएगा, अन्यथा की स्थिति में आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। अंतिम रूप में सबमिट बटन किए जाने पर आवेदन पत्र में किसी भी स्तर का कोई भी संशोधन नहीं होगा। नेक्स्ट में बता रखा है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा मानव क्षमता पोर्टल पर 7 दिन के अंदर स्थानांतरित शिक्षकों के विवरण का अपडेट किया जाएगा। नेक्स्ट में है कि समस्त प्रक्रिया के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही ऑनलाइन संपादित की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र पर किसी भी अगर तरीके का विचार नहीं किया जाएगा। और ये जो अंतर जनपदीय पारस्परिक है वो स्कूल टू स्कूल किया जाएगा। और नेक्स्ट में ये बता रखा है कि अगर कोई भी अगर विचार विमर्श के उपरांत उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्गत किया जाएगा जो भी अगर तकनीकी पूरा प्रक्रिया बताई गई है। और अंतर जनपदीय स्थानांतरण के फलस्वरूप स्थानांतरित शिक्षक एवं शिक्षिका को ग्रीष्मकालीन अवकाश में कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण कराया जाएगा। तो ये आपका छुट्टियों में ही होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर एक बार आपका स्थानांतरण हो जाने के बाद शिक्षक को अपना आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट में है, अगर जो शिक्षक है वो डिस्ट्रिक्ट कैडर के हैं जिसके लिए स्थानांतरित शिक्षकों को उस जनपद के वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे रखा जाएगा जहां वे कार्यभार ग्रहण करेंगे। 19 में बता रखा है कि डेट्स बताइए कब से कब तक क्या होगा। फर्स्ट वाले में देखिए, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मानव क्षमता पोर्टल पर शिक्षकों के विवरण यथा पदनाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, नियुक्ति, अतिथि आदि विवरण को संशोधन करने का जो डेट है वो 10/3/2025 तक है। सेकंड में है, राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा डाटा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा उपलब्ध कराया जाना जो है वो है 11/3/2025 से 25/3/2025 तक ही के बीच में ही होगा। नेक्स्ट वाले में है, पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो तिथि है वो 1 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक होगी।
शिक्षक द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी में जो जमा करना है बीएसए ऑफिस में, वो 15/4 तक करना है आपको, 15 अप्रैल तक। आवेदक की पात्रता अपात्रता के संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारी को सत्यापन हेतु आवेदन पत्र जो उपलब्ध कराने की अवधि है वो है 10/4 से लेकर 20/4 तक। फिर है बीएसए द्वारा सत्यापन कराए जाने के उपरांत जिला स्तरीय समिति की बैठक संतुष्टि किए जाने की कार्रवाई उसकी डेट है आपकी 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक। फिर शिक्षक शिक्षिका द्वारा अपना जो पेयर है उनसे ओटीपी से कार्रवाई की जाएगी। जो ओटीपी वाला प्रोसेस होता है वो 26 अप्रैल से लेके 10 मई तक होगा। 15/5 में जो आदेश निर्गत किया जाएगा स्थानांतरण का, और ग्रीष्मकालीन में आपको कार्यमुक्त और कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा। सत्यापन के हेतु शिक्षक द्वारा उपलब्ध किए गए फर्जी अगर कोई भी पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ एक विरुद्ध कार्रवाई नियमानुसार कार्रवाई होगी, और अंतर जनपदीय बीएसए द्वारा कार्यमुक्त करने के संबंध में प्रत्येक आदेश भी आपको निर्गत किए जाएंगे। और मानव संसाधन पोर्टल पर 7 दिन के अंदर अंदर स्थानांतरित शिक्षकों को विवरण को अपडेट कराना होगा। तो ये पूरा इसमें बता रखा है। देखिए एक और महत्वपूर्ण करके पेज अटैच है, इसमें भी देखते हैं क्या है। इसमें विषय में देख लीजिए 2024 से 25 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिका के अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में। इसमें भी यही बता रखा है कि नीति निर्देश जो है वो अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु जारी हो चुके हैं। इस संबंध में ये भी बता रखा है कि 2/6/2023 एवं पूर्व में निर्गत समस्त शासन आदेशों को अवक्रमित करते हुए शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु निम्नलिखित नीति निर्धारित की जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में है अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के लिए जनपद में कार्यरत जो शिक्षक शिक्षिका हैं वो उनकी कोई भी सेवा अवधि की बाध्यता नहीं होगी अगर। और नेक्स्ट में ये भी बता रखा है जैसे पहले बताया था कि ग्रामीण से ग्रामीण और नगर से नगर सेवा संवर्ग में ही किए जाएंगे ट्रांसफ़र। और प्राथमिक उच्च प्राथमिक एवं सम्मिलित विद्यालयों की श्रेणी भी अनुमन्य होगी, जैसे मगर मैंने इसमें पहले आपको बताया था वही सेम रहेगा। और इसके बाद अब अगर जैसे कि इसमें पहले देख लीजिए कि सहायक अध्यापक अगर प्राथमिक के हैं तो उनका सहायक अध्यापक प्राथमिक से ही होगा, और प्रधानाध्यापक प्राथमिक के हैं तो उसका प्रधानाध्यापक प्राथमिक से ही होगा। एक में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, ये देखिए इसमें बता रखा है प्रधान अध्यापक अगर हैं प्राथमिक के तो उनका सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक से भी हो सकता है, तथा सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय के समान विषय की स्थिति में हो सकता है। नेक्स्ट में बता रखा है कि अगर शिक्षक एवं शिक्षिका जिनके विरुद्ध अगर कुछ भी कार्यवाही गतिमान हो गई है तो जब तक उनका समाप्त नहीं हो जाएगी कार्यवाही उसके बाद ही उनको कार्यमुक्त किया जाएगा। और अगर कोई भी त्रुटि पाई जाती है अभिलेखों के सत्यापन में तो उनके खिलाफ जो है नियमानुसार कोई भी कार्रवाई की जाएगी। साथ में ही जहाँ पे अगर आपको पेयर मिला है तो आपको कार्यमुक्त करके कार्यविवरण वहीं मिलेगा जहाँ पे उनका स्कूल है। नेक्स्ट में बता रखा है कि जनपद हेतु अंतर जनपदीय अगर पदोन्नति के उसमें देखें तो पदोन्नति आपका जिस उसकी उन्हीं की जो मौलिक नियुक्ति है उसी के हिसाब से आपका देखा जाएगा। तो इसमें यही सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और इसमें फिर लास्ट में पॉइंट में बता दे हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है कि अगर जो शिक्षक हैं वो डिस्ट्रिक्ट के डर के हैं तो इसलिए स्थानांतरित शिक्षकों को उस जनपद की वरिष्ठ सूची में सबसे नीचे रखा जाएगा जहाँ से वो कार्यभार ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट में बता रखा है इस प्रक्रिया में किसी विवाद की स्थिति में स्कूल शिक्षा निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे। तो यही पूरी डिटेल्स इसमें बता रखी है तो कैसे कैसे क्या क्या चीज़ होगी। तो उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया, और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।